एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? देखिए, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, आगामी दिनों में बहुत सारी परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं। कुछ परीक्षाओं में आपकी हिंदी भी पूछी जाने वाली है, तो आवश्यकता है कि आप प्रिपरेशन अभी से करने लगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें सबसे पहले। और इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही नहीं और भी बहुत सब्जेक्ट के वीडियोस देखने को मिलेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। देखिए, कुछ वीडियोस में हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें दे रहे हैं और उनके राइटर पूछ रहे हैं, कुछ पंक्तियां दे रहे हैं। उसमें या तो आपसे बुक का नाम, मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, या फिर उसके कौन रचनाकार है, इस तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं। इस तरीके की चीज़ें भी आपके ग्रामर के साथ साथ इस तरीके की चीज़ें भी आपके एग्जाम में आती हैं। तो आवश्यकता है कि ग्रामर के साथ साथ आप इस तरीके की भी चीज़ें पढ़ते हुए चलें। तो इसके रचयिता के लिए चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है हमारे वृंदावन लाल शर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राय स्प्रे या फिर इंसा अल्लाह खान। तो जो रानी केतकी की कहानी थी वो लिखी थी आपके इंसा अल्लाह खान ने। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसा अल्लाह खान, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। मतलब अब इस चैप्टर के आपको रचयिता के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। ऑप्शंस है हमारे बाबू तोताराम, केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास और बाल मुकुंद गुप्त। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। देखिए, इसमें बहुत सारी रचनाएं ऐसी होंगी, हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आप अगर पहली बार सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो रचनाएं या फिर वो पंक्तियां आपके पेपर में नहीं आएंगी। हर चीज़ आप पढ़ते, हर चीज़ चलिए, पेपर में क्या आएगा ये तो एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन आपको तो अपनी पढ़ाई करनी ही है, एफर्ट्स करने ही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं, मल्लुकदास, बिहारी लाल, दद्दू दयाल या फिर केशव दास। तो रसिक प्रिया जो लिखी है वो आपकी लिखी है केशव दास जी ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो तो देखते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं, तो फटाफट से आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कुटुज के रचयिता हैं। किसके? कुटुज के। अब चलिए ऑप्शंस देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा है। शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर विद्या निवास मिश्र। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शंस देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। अब इसमें से करेक्ट तो जो आपके आंसू काव्य लिखा था वो आपका लिखा था जयशंकर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, नेक्स्ट मैं आपसे कह रही थी ना कि राइटर के साथ साथ कुछ पंक्तियां भी रख देते हैं और कभी कभी पंक्तियों से राइटर पूछते हैं और कभी कभी उस चैप्टर का नाम पूछ लेते हैं। तो ये देखते हैं इन पंक्तियों में क्या पूछा जा रहा है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग,
मतलब ये जो आपकी प्रस्तुत पंक्ति है इसके इन्होंने रचयिता पूछे हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है आपके सूरदास, कबीरदास, बिहारी और रहीम। तो यहाँ पर जो आपके करेक्ट होंगे राइटर इसके, वो आपके रहीम होंगे। इन पंक्तियों को रहीम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ पंक्तियां दी हैं। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम, रतनार जियत मरत झुक झुक परत, जहि चितवत एक बार। अब इन पंक्तियों में भी इन्होंने क्या पूछा है, इन पंक्तियों में इन्होंने रचयिता को पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं अपने ऑप्शंस और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। पहला है हमारा आलम, दूसरा है रसलीन, तीसरा बिहारी और चौथा ऑप्शन है हमारा मतिराम। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब कि इन पंक्तियों को जिन्होंने लिखा है वो आपका लिखा है रसलीन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कुछ पंक्तियां हैं और फिर से इनमें क्या पूछा गया है, इनमें इनके रचनाकार को पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इन पंक्तियों को क्या है। पंक्तियां हैं हमारी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति में रचनाकार हैं। अब चलिए देखते हैं। रसखान, तुलसीदास, बिहारी और कबीरदास। तो इसमें जो होगा वो आपके होंगे तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें भी पंक्तियां हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति में रचनाकार हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है हमारे रसखान, तुलसी, बिहारी और मीरा। तो इन पंक्तियों में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिसप्रिंट है। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता है। तो चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीब और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इन पंक्तियों में जो आपके रचयिता हैं वो हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। वही इस तरीके की पंक्तियाँ भी आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि आप पीछे के कुछ क्वेश्चंस में देखते आए हैं कि इनमें आपसे क्या पूछा है, इनसे आप में रचयिता के बारे में पूछा है और इसी तरीके की पंक्तियाँ दे देते हैं और कभी कभी आपसे चैप्टर का नाम भी पूछ लेते हैं। तो आप सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करते रहिए कि एग्ज़ाम में अगर कोई भी चीज़ आ जाए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब आप पूरी तरीके से हर चीज़ के लिए एकदम से तैयार मिले। तो फिर से मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सारे लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।